हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अरे तेरी एजेंसी का नाम बता दे मुझे, तेरे सीनियर से बात करा। माधुरी सीनियर से बात करा अपने। माधुरी अपने सीनियर से बात करा। कैसे हमारे सभी रिकवरी के दल्लों का धुआं निकालने वाले धाकड़ भाइयों। तो भाइयों यहाँ पर पता नहीं कैसा मूड था, इसको पकड़ लिया एम्प्लॉयमेंट आईडी और ऑथराइजेशन लेटर पर, और उसके बाद इसको ढंग से ही लपेट लिया। यहाँ पर ऑडियो खिंच गई अच्छी खासी, कुछ 25 या 23 मिनट की ऑडियो खींची है। इसमें आपको पता चलेगा जब आप कॉन्फिडेंस में होते हो, जब आप राइट होते हो, आपको इतनी नॉलेज होती है कि सामने वाले को कैसे डराना है, या आपको नॉलेज है तो आप सामने वाले पे कैसे भारी पड़ते हो। यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर है सॉरी बोल रहा है बाद में कि सर मैं इनकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, ये एम्प्लॉयमेंट आईडी नहीं लाया, अभी अंडर प्रोसेस है इसकी, और ना ही ऑथराइजेशन लेटर। तो भाई ऑथराइजेशन लेटर तो ये समझ लो 100 में से 1% केसों में आता है, वरना नहीं आता। एम्प्लॉयमेंट आईडी ही लेकर आते हैं ज़्यादातर बंदे। तो यहाँ पर ये लेके नहीं आया, ऊपर से बहस कर रहा था जो उसको पेला है। तो भाइयों यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा कि कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है। हालांकि मैं अपनी जगह पर बैठा हूँ और मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई तो घर के नीचे रुक, बस मैं अभी आ रहा हूँ, तो उससे इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, इसके सीनियर पे इफेक्ट पड़ा होगा। तो बस आपको ऐसे ही बातें करनी है, हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते क्या क्या बातें। हाँ जी। हाँ थैंक यू जी। हाँ जी वन बात से बात करो। बताइए जी। पेमेंट के लिए फोन किया था। पेमेंट नहीं है? पेमेंट के लिए फोन किया था। कौन सी पेमेंट के लिए? वन कार्ड से बात कर रहे हैं। भाई साहब वन कार्ड से तो बोल रहे हो, कौन सी पेमेंट है? आपका नाम? मेरा नाम हाँ मेरा नाम संतोष हुआ। संतोष हुआ, बताइए। कहाँ पे अभी? मैं तो घर पे हूँ। सही है हाँ। भाई, पेमेंट के लिए आया हुआ था मैं यहीं से, हमने कम के पास ही। कौन कौन है आपके साथ? क्या बोले? आपके साथ कौन कौन है? मैं अकेले हूँ। ऑथराइजेशन लेटर लाए हो? क्या बोले? ऑथराइजेशन लेटर लाए हो वन कार्ड का? नहीं। क्यों नहीं लाए भाई? क्यों? ऑथराइजेशन लेटर जरूरत नहीं होती? एनपीए जाने के बाद वो अथॉरिटी लेटर पास होता है, ठीक है? किसने बोल दिया? किसने बोल दिया? क्या बोले? किसने बोल दिया यार? मैं तो रिकवरी में काम कर चुका हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नियम नहीं पता भाई। ठीक है, रिकवरी में काम कर चुके हैं ना आप? हाँ तो ऑथराइजेशन लेटर किधर है? ऑथराइजेशन लेटर मांग रहा हूँ भाई साहब मैं। मेरा बात तो सुनिए। पेमेंट आपको पता है कि आपने यूज किया है, पेमेंट करना है, अब ये सब। अरे मैं ऑथराइजेशन लेटर मांग रहा हूँ भाई साहब, और इम्प्लीमेंट आईडी है आपकी? क्या बोले? इम्प्लीमेंट आईडी है आपकी? हाँ आईडी है। ऑथराइजेशन लेटर किधर है? आप पहले पेमेंट कर रहे हो कि नहीं, पहले बताओ ना। सीनियर से बात कराना अपने। क्या? सीनियर से बात कराना अपने। सीनियर से हाँ। बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ बात सर कीजिए। आपका जो वन कार्ड का ड्यूज है क्यों नहीं क्लियर करवा रहे हैं? नाम पहले इंट्रोडक्शन देने तो सीख लो मैडम। सीनियर हो? कैसे सीनियर हो? क्या बोल रहे हैं? कैसे सीनियर हो? तुम्हें ये नहीं पता जब किसी नए बंदे से कनेक्ट होता है, किसी कस्टमर से, पहले ग्रीट करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। हाँ क्या तो इंट्रोडक्शन? सर अभी आपको लड़का जो लाइन पे लिया है वो तो इंट्रोड्यूस दिया है ना सर, वन कार्ड से है। मैडम वही वाली बात कर दी ना आपने। वो पता है कौन सी वाली बात कर दी आपने? कॉलर वाली बात कर दी। नहीं आवाज आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आपने कॉलर वाली बात कर दी। आप अपना इंट्रोडक्शन दो ना, उस पर तो बात हो गई। आपसे बात कर रहा हूँ ना इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। अच्छा ठीक है सर, मैं वन कार्ड से माधुरी वर्मा बोल रही हूँ। सर आपका जो क्रेडिट कार्ड का ड्यूज है वो हाँ तो 25,000। मैडम आपका ये जो एफओएस आया हुआ है, इसके पास आई कार्ड है ना? मैंने इसको पूछा था। क्या बोल रहे हैं? आपका ये जो एफओएस आए हुए हैं, जो भी इनका नाम है भाई साहब का, इनके पास आई कार्ड है? मैंने इनसे पूछा था, तो ठीक है। और मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ऑथराइजेशन लेटर किधर है, तो ये कह रहे हैं कि भैया ऑथराइजेशन लेटर एनपी के बाद निकलता है। अच्छा, ऐसे नियम चेंज कर दिए क्या आपने? नहीं ये इनका आईडी कार्ड अभी अंडर प्रोसेस है सर। वो उस लोकेशन में हम लोग का एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो इनका कार्ड अभी अंडर प्रोसेस है, तो मैंने भेजा इनको। तो मैडम आपको ये नहीं पता अंडर प्रोसेस हो ना हो, वो आपकी हटक होती है। बिना आईडी कार्ड के बंदे को नहीं भेजते। तो फिर इस बीच एस्केलेशन में भी मेरे को कर सकती दरकार है। पड़ेगा सर। आप लोग लास्ट डेट तक पेमेंट नहीं करवाएंगे तो मेरे को भेजना होगा ना सर। मैडम मैं इस पर एस्केलेशन भी डाल सकता हूँ, और ये ऑथराइज नहीं होता। आप पहले इसको आई कार्ड दो बंदे को अपने, और ये कह रहा है मेरे पास आई कार्ड है, आपके लिए नहीं है। और ऊपर से मैंने इससे ऑथराइजेशन लेटर के बारे में पूछा तो बंदा बोल रहा है कि सर एनपी के बाद वाले जो केस होते हैं उसमें जरूरत होती है ऑथराइजेशन लेटर की। ऐसा होता है?
नहीं नहीं, वैसे बात नहीं है, इनका अभी ऑथराइजेशन बना नहीं है, मतलब अंडर प्रोसेस है इनका आईडी कार्ड मैडम अप्लाई किया हुआ है। ऑथराइजेशन लेटर एक अलग चीज होती है, एम्प्लॉयमेंट आईडी एक अलग चीज होती है। ऑथराइजेशन, अच्छा ठीक है, वो हम आपको बोलिएगा तो व्हाट्सएप में हम भिजवा देंगे। आप मुझे मेल पे भिजवाओ ऑथराइजेशन लेटर। मेल पे ऑथराइजेशन लेटर कौन भेजता है सर? आपका ईएमआई के लिए बात कर रहे हैं आप? मैडम उल्टा बात कर रहे हैं, ऑथराइजेशन लेटर authorization मेल पे ही दीजिएगा आता है, तब आप देंगे। मुझे मेल पे ठीक भिजवाओ है, ना। वो सब बात छोड़िए ना सर, आप पेमेंट नहीं करवाए उसका क्या है बोलिए ना। अरे मैं क्यों छोड़ू मैडम, आप मेरे को उसकी इम्प्लॉयमेंट आईडी नहीं दे रही, आपने इम्प्लॉयमेंट आईडी के भेज दिया बंदे को, तो फिर आप ऑथराइजेशन लेटर व्हाट्सएप पे तो एडिट करके भेज देगी, मेल पे भेजो ना मुझे। तो क्या पेमेंट नहीं करना है आपको? आप मेरे को पहले दोनों चीजें दो, ऑथराइजेशन लेटर पे इस बंदे की इम्प्लॉयमेंट आईडी, फिर आपसे बात करूंगा आगे की। तो आपसे जो भी मैनेजर कॉल करेगा, बात करेंगे, वो क्या आपको सब चीज वहाँ आके देना होगा सर? तब मैनेजर क्या बात करेंगे अगर फोन में? मैनेजर मेरे से यहाँ पे आके बात करेगा तो वो इम्प्लॉयमेंट आप आईडी फोन पे दिखा तो नहीं देगा, उठा उसमें रहे नहीं ना? आती है, क्या दिखा बोल रहे लिए ना। अगर मैनेजर आके बात करेगा वो खाली इम्प्लॉयमेंट आईडी दिखा देगा, तो नहीं काफी है। लेकिन ये जो वहाँ आके आपका बात एफओएस करेगा आया तो है, ठीक है, दिखा देगा सर। जो फोन में बात करेगा उसके लिए क्या जरूरत है आपके हिसाब से? अरे ये बंदा घर के बाहर खड़ा है ना, मेरे को उसकी इम्प्लॉयमेंट आईडी चाहिए। घर का बंदा बाहर खड़ा है उसको छोड़िए, अगर हमको बात करना है तो आपको क्या देना होगा? आपसे बात करने में क्यों कुछ चाहिए, पहले उस बंदे की इम्प्लॉयमेंट आईडी दो मेरे को। नहीं नहीं, छोड़िए, लड़का को छोड़िए, हम आपको उसको फोन क्यों में छोड़ बात दूं, कर रहे हैं ना। क्यों छोड़ दूं मैडम, हाँ, क्यों छोड़ दूं मैं? आपको ये नहीं पता अगर उस बंदे की इम्प्लॉयमेंट तो आईडी आप प्रोसेसिंग में फोन में है, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो किसी को तो आपको भेजना होगा ना सर। आपको ये नहीं पता कि इस बंदे की आईडी अगर प्रोसेसिंग में है तो ये आपकी दिक्कत है, ये कस्टमर की नहीं थी। आपको उसको ऑथराइजेशन लेटर तो के साथ और इम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ ही क्या भेजना है? पड़ता है। आप तो बात तो जो है बात वो कर ही नहीं रहे हैं। आप बात तो मैडम तुम्हारे मैं साथ की बोल आपका नहीं EMI का हमारा, बात मेरे निकले को ही ना। दोनों चीजें चाहिए। ईएमआई का बात तो आप छोड़ दो, पहले तो इम्प्लॉयमेंट आप चाहिए फोन मुझे। उठाइए ना सर, आपसे ऑथराइज पर्सन बात करेगा सर, आपसे पीएम मोदी बात करेगा, फोन उठाएगा तब तो। पहले मेरे को इम्प्लॉयमेंट आईडी तो इसकी, और मैं इस पे एस्केलेशन भी डालूंगा कि लो ऐसे होता है साहब। आपसे बात करेगा, फोन उठाएंगे तब ना सर। अरे आपके बात पास करेगा ऑथराइज क्या होता लेटर है, हमको भेजना नहीं है सर। ये घर के हमको बाहर खड़ा है, ऑथराइज लेटर भेजना आपने नहीं है आपके पास। आपने भेजा, किसी को भी भेजा, मेरे को इम्प्लॉयमेंट आईडी चाहिए कि हाँ भाई ये आया है, इसके पास आपके पास इम्प्लॉयमेंट हमको आईडी। किसी को नहीं भेजना है सर। मेरे पास वहाँ पे उस लोकेशन में आप जहाँ रहते हो वहाँ पे मेरा ऑथराइज लड़का नहीं है। ये कौन है सर ठीक जो है, बात करा रहा है तो फोन आपसे? क्यों नहीं उठाते हो? ये आप कौन EMI है? क्यों नहीं clear अरे कर बहस रहे? मत करो मेरे से, ये कौन है बंदा? क्या? ये कौन है बंदा जो आया हुआ है लोकेशन पे? आप पेमेंट की बात करिए ना सर। अरे पेमेंट मुझे, कर रहे कि नहीं कर रहे? मैं इस पे अभी एस्केलेशन डालूंगा कि लो साहब आपके ये वन कार्ड से ये बंदा है और ये माधुरी है, सीनियर है, इनसे बात करनी नहीं आती, कस्टमर से ऐसे बात करती है ये। और ऊपर से ना उसके पास इम्प्लॉयमेंट आईडी है प्रोसेसिंग में, और ऐसे भेज दिया उसको घर पे प्रोसेसिंग में होते हुए। कहाँ है ऑथराइजेशन लेटर? इसको मैं भी मेल डाल दूंगी, आपका इंटेंशनल इश्यू है। हाँ पेमेंट डालो, नहीं करना चाहते, बात मुझे उससे बोल कोई बोल इशू बोल नहीं रहे है, हैं, मैं पेमेंट का बात ही नहीं कर मुझे रहे उससे हैं। कोई इशू 3 नहीं है, मैं महीने से इसको पेमेंट डालूंगा नहीं मेल दिए को। हैं। और आपका जो है ना, अगर इस पे एक्शन नहीं लिया तो 30 दिन बाद आरबीआई को भी डालूंगा कि लो भैया ऐसे ऐसे हो रहा है वन कार्ड में। आप मेरे को ये बताओ इसका इम्प्लॉयमेंट आईडी किधर है बंदे का? आपने ऑथराइज अनऑथराइज पर्सन कैसे भेज दिया मेरे घर के एक पास? तो आप लेट पेमेंट 2 महीना से नहीं किया। अरे वो एक अलग नहीं, चीज है, वो कोई उसको दिक्कत छोड़ नहीं दो, है। उसको छोड़ दो, वो एक अलग चीज है। मुझे ये बताओ इम्प्लॉयमेंट अलग आईडी चीज किधर है है। तुम्हारी? अलग आप देखिए आपको लगाया है। मैं नहीं दे रहा पेमेंट, मैं नहीं दे रहा पेमेंट, मुझे नहीं दे रहा पेमेंट, मेरे को इम्प्लॉयमेंट आईडी दिखाओ, आप डिफॉल्टर मेरे है, को उसको क्या इम्प्लॉयमेंट है? आईडी दिखाओ पहले, फिर दूंगा आप मैं डिफॉल्टर, पेमेंट। उसको क्या है? मेरे को दिखा दो। यू आर ए डिफॉल्टर आगे पर्सन। आगे एजेंसी वाली बात है, आगे एजेंसी वाली बात है। कौन सी एजेंसी का नाम बताना अपनी जरा? आपको सारे इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, मेरा घर का एड्रेस, फोन नंबर, मेरा घर का पता, एजेंसी का सब नाम दे देंगे, बता दो, पेमेंट मत एजेंसी का करवाइए। नाम बता दो बस, और सब हम करा देंगे। एजेंसी में आ जाएंगे, हाँ, आपकी सब बता एजेंसी का देंगे नाम आपको। बताओ, क्या एजेंसी पेमेंट का मत नाम? करवाइए ना सर, झूठ मत बोलिए एजेंसी ना। का नाम ज्यादा बताओ पता मुझे। ज्यादा दिमाग नहीं चलाइए। अरे दिमाग तू कम चला, एजेंसी का नाम बता मेरे को, करता है। एजेंसी का नाम बता अपनी, वहीं आता हूँ एजेंसी में। नॉर्मल रेगुलेशन का जो बात कर रहे हैं ना, तो रूल बनता है ना कि अबे आप चुप, payment दिखाया तो तू payment चुप time जा, पे ओए 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 तू, ठीक है। ओए एफओएस तू चुप जा, तेरे पे इम्प्लॉयमेंट आईडी नहीं है ना, घर के बाहर खड़ा है, चुपचाप से चुपचाप वहीं खड़ा रहे। तू क्या पहले बोल रहे हैं? काम कर, अपनी आपको एजेंसी का तभी नाम बता। बात करने का। अरे एजेंसी का नाम बता तू अपनी मुझे, एजेंसी का नाम बता, वहीं आता हूँ मैं। बात करने में तमीज तू नीचे खड़ा है ना, तू नीचे खड़ा है ना एफओएस, तू वहीं है ना घर के बाहर। 2 मिनट वहीं रुकना, ठीक है? तू वहीं रुकियो 2 मिनट, बस आ रहा हूँ, बस वहीं रुकना, ठीक है? वहीं रुक जा, घर के बाहर अभी आ रहा हूँ। दोनों चीजें मांगूंगा और नहीं दी ना तो फिर जो हाल करूंगा वो देखियो। तू वहीं रुक जा 2 मिनट, बस आ रहा हूँ। अरे हाँ गुंडागर्दी करूंगा मैं तो, हाथापाई करूंगा, तू वहीं रुक जा, बस वहीं रुक जा तू, बस वहीं पे रुक जाना, घर के बाहर कहीं जाना मत, बस तू 2 मिनट रुक जा या 5 मिनट, बस आ रहा हूँ।
2 या 5 मिनट में अभी आ रहा हूँ, बस वहीं रुक जा तू, ठीक है? कहीं जाइयो मत। आ जाओ जाओ, मैं भी इधर ही रहता हूँ। तेरे को क्या लग रहा है कि मैं कहीं दिल्ली से आया हूँ क्या? अरे तेरे को तो मैं बताऊंगा आराम से, वहीं बस तू घर के बाहर खड़ा रहियो, अभी हिलियो मत वहां से 5 मिनट तक। मैं भी यहीं का हूँ। और तू अपना एजेंसी का नाम बता दे लड़की, एजेंसी का नाम क्या है तेरी? अरे तेरी एजेंसी का नाम बता दे मुझे, तेरे सीनियर से बात करा, माधुरी सीनियर से बात करा अपने, माधुरी अपने सीनियर से बात करा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गौरव साहा। गौरव साहा। हाँ तो भाई साहब मेरे को एजेंसी का नाम बताना अपनी जरा। मैं एजेंसी का बंदा हूँ नहीं। अच्छा एजेंसी के बंदे नहीं हो, ये जो इतनी बदतमीजी कर रही है, अनदर तरीके से बात कर रही है जो अनप्रोफेशनली है, तो ये एजेंसी वाले करते हैं, ये डायरेक्ट वाले बंदे कभी करते ही नहीं। मेरे को इतना बता दो, ये तुम्हारा पहले तो पीछे से साउंड आ रहा है, उसको बंद करो। पीछे से साउंड आ रहा है, उसको बंद करो। मैडम आपने उनका नंबर हमको डायरेक्टली भेजिए एक बार, हम डायरेक्टली बात। अरे भाई साहब इसको एफओएस को सुनो, इसको एफओएस को कह दो वहीं रुके, घर के बाहर 5 मिनट में आ रहा हूँ, वहां से नहीं ले। आप चाहे डायरेक्टली कॉल करो इनडायरेक्टली कॉल करो, इसको एफओएस को वहीं रोकना बस, ठीक है? आ रहा हूँ वहीं घर के बाहर में, एफओएस से मिलने, ठीक है? आपको हम फोन से बात करते हैं। आप मुझसे कर लेना आराम से, एफओएस से कह दो घर से ना हिले, आपका जो भी बनता है घर के बाहर खड़ा है इससे कह दो हिले ना, 5 या 2 मिनट में वहीं आ रहा हूँ बस, 2 से 5 मिनट का टाइम लगा, थोड़ा सा दूर हूँ घर से, बस अभी आ रहा हूँ एंड टू एंड, ठीक है? मैं देखता हूँ क्या करेगा ये। क्या बताइए ना। हुआ है वो तो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, आप आराम से कर लेना मेरे से, बल्कि डिस्कस मैं भी कर देता हूँ। ये जो बंदा आपका आया हुआ है एफओएस, जिसके पास ना एम्प्लॉयमेंट आईडी है ना ऑथराइजेशन लेटर, और ये कह रही है मैडम कि अंडर प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस में तो मेरी अटैक है, आपकी अटैक है, आपकी दिक्कत है, मेरी क्यों होती? नहीं वो एक्चुअली क्या है ना उन लोगों का, वो मेरा जो बंदा है उन लोगों का आईडी रिन्यूअल पे है। शाह भाई सुनो सुनो सुनो, आप पता है आप बातें कर रहे हो, पता है कौन सी वाली, आप वो वाली बातें कर रहे हो बहाने देने वाली। मुझे आपके जो है ना एसीएम सीएम वो सॉरी एसीएम आपका आरसीएम जेडसीएम सबका नॉलेज है, आपके ऊपर से नीचे तक का। ये अगर बंदे का अंडर प्रोसेस में है तो ये बंदा नहीं आ सकता, ऑथराइज नहीं, जब तक आप इसको एम्प्लॉयमेंट आईडी न दो। अगर अंडर प्रोसेस में है तो एजेंसी वालों की, ये जहां से आ रहा है वन कार्ड वालों की, उनकी दिक्कत है, कस्टमर की नहीं है। कस्टमर एम्प्लॉयमेंट आईडी मांग रहा है, दिखाओ मेरे को। और ये बंदा कह रहा है ऑथराइजेशन लेटर नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, होल्ड करो। ये बंदा कह रहा है कि सर जो ऑथराइजेशन लेटर आप मांग रहे हो वो एनपीए के बाद आता है, एनपीए के बाद वाले केसों में ऐसा कौन सा नियम है भाई? और ये बंदा कह रहा है तू आ जाए यहाँ पे। ऑथराइजेशन लेटर एनपीए के बाद नहीं आता है, शायद उसको मालूम नहीं है। अच्छा जी, अच्छा स्पेशल नियम निकला है, स्पेशल नियम निकला है जी, ये मेरे को बता दो। थोड़ी ना एनपीए के बाद निकलता है। मैं भाई ऑथराइजेशन लेटर तो बकेट 2 बकेट 3 बकेट 1 बकेट 4 सब में तो कहाँ है इसके पास? ऑथराइजेशन लेटर कहाँ है बंदे के पास? उसके पास नहीं है। नहीं है उसके पास। अच्छा। और फिर प्लस में वो बंदा कह रहा है तू आ जा यहाँ पे, मैं वहीं आ रहा हूँ बस। ये जो बंदा कह रहा है तू आ जा यहाँ पे, इससे तू पे मैं इसको बताऊंगा, अच्छे से बता ही रहा हूँ। आपका बैंक में काम करते हो? बैंक में काम नहीं करता मैं, रिकवरी एजेंसी और रिकवरी कलेक्शन सबकी नॉलेज रखता हूँ। आप मुझे बस अपनी एजेंसी का नाम बता दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। आपका बात सुनकर हमको लगा, क्योंकि आप जैसे बकेट 1 बकेट 2 जैसे आप बोल रहे थे भाई साहब, मैं आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स राइट ऑफ विंटेज 1 आपका बकेट और पता नहीं कहाँ की नॉलेज रखता हूँ। आपका आरसीएम जेडसीएम ऊपर से नीचे तक की बहुत नॉलेज है मुझे। आप मेरे को वो अच्छी बात है, वो अच्छा बात है नॉलेज रखना। तो उसका मतलब आप खुद कलेक्शन में भी काम कर रहे हो ना? नहीं मैं नहीं कर रहा, मेरे को नॉलेज। आप मेरे को बस एक बार अपनी एजेंसी का नाम बता दो, मैं वहीं आके मिल लूंगा माधुरी मैडम से। जो मैडम कह रही है डिफॉल्टर हो तुम, यू आर ए डिफॉल्टर, तो मैं वहीं आके क्लियर कर लूंगा सारा। मैडम जी बात कीजिए। मैडम को इतना नहीं पता कैसे बात करनी होती, डिफॉल्टर कह रही है सामने वाले कस्टमर से। हेलो। हाँ हेलो। हाँ आपको नहीं मैडम जी। हेलो। हाँ बात कीजिए, कुछ पूछ रहा है। हाँ बोलिए। हाँ डिफॉल्टर किसे कह रही थी आप? सर इनका कहना है कि हमको एकदम आप लोग अपने लेटर भेजिए, ये भेजिए वो भेजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोले ठीक है सर, उसका भी अंडर प्रोसेस है, हुआ नहीं है, जैसे होगा ठीक है। उनको हम घर पे नहीं भेजेंगे, आपको हम फोन में बात करेंगे। फोन तो आप उठा लीजिए कम से कम। तो बोला कि हम कुछ नहीं बात करेंगे, पहले अपना ये करिए, अपना एजेंसी। मैडम बंदा घर के बाहर खड़ा है, बंदा घर के बाहर। अच्छा क्यों नहीं बताओगे आप एजेंसी का नाम? जब मेरे को मैसेज आया तो कंफर्म करो। एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं आप? एड्रेस किसने पूछा? आप रिकॉर्डिंग सुनना दोबारा से, आप रिकॉर्डिंग सुनना, आप रिकॉर्डिंग सुनना। सर
सर आप एजेंसी, हम एजेंसी से है मैडम नहीं, एक तो बात मैं किसका बताऊं, एजेंसी का नंबर एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं आपको, हाँ जितना आपने एजेंसी में काम नहीं किया उससे ज्यादा मैं नहाया हुआ हूँ एजेंसियों में। जो लैंग्वेज आपकी है ना एजेंसी वाले की, वो जो एफओएस खड़ा है ना, वो जो कह रहा है तू यहाँ पे आ जा, कलेक्शन को जान लिया है इसीलिए आप इतना बात कर ज्यादा रहे ही हैं। जो आप collection जो में full है ना, आपका इसीलिए आप जो इतना बोल आपको रहे हैं। एफओएस खड़ा होकर यूँ कह रहा है तू आ जा शब्द का उपयोग पता है एजेंसी वाले करते हैं। लैंग्वेज में start करते हैं सर बात, तू start कर रहे हैं तो कैसे बात होगा बताइए। आपने बोला था, मैं इज्जत से ही बात कर रहा था। भाई साहब अगर पता है मैं आपको बताऊं रियलिटी क्या होती है। साइलेंट 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 रियलिटी ये होती है, एक कॉलर या आप एक मिनट साइलेंस, एक कॉलर हो, मैनेजर हो, आपका एसीएम क्यों ना हो, आपका टीएल क्यों ना हो, अगर मैं यहाँ से गाली भी दे दूं ना उसको, तो वो लौट के गाली नहीं दे सकता, डिस्कनेक्ट कर सकता। और मैंने ये बोला था कि इम्प्लीमेंट आईडी दो। आप दोनों के दोनों मेरे से बहस कर रहे हो, इस चीज में क्यों बहस कर रहे हो भाई? इम्प्लीमेंट आईडी मांगना मेरा अधिकार है, कस्टमर का अधिकार है, कस्टमर मांग रहा है, लाओ दो मेरे को इम्प्लीमेंट आईडी। बोलो कहाँ चले गए सीनियर भाई? शाह जी कहाँ चले गए? मैं अपना भेज दूं आपको? आपसे भाई मुझे क्या लेना देना, कष्ट जो बंदा बाहर खड़ा है उसका मांगूंगा ना। आप तो हो ही भाई, आप तो वहां पे खड़े हुए हो एजेंसी में या जहाँ पे भी हो। मैं अपना आईडी भेज देता हूँ भाई साहब एक्चुअली। आप एक बात बताओ, आप जहाँ पे खड़े हो वो पता नहीं कहाँ खड़े हो, वो आपकी जो भी है एजेंसी है, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट ऑफिस में खड़े हो। नहीं, हम बोल रहे हैं, मैं पुणे ऑफिस से बोल रहा हूँ। आप जो हम लोगों का हेड ऑफिस है पुणे में, हाँ, हम बैठते हैं। आप हेड ऑफिस से बोल रहे हो, तो आप हेड ऑफिस में बैठे हो, मैं इसकी मांग रहा हूँ जो बाहर खड़ा हुआ है, क्योंकि जो नया बंदा है मैं उसकी मांगूंगा ना, जो घर पे आया है जो वहाँ बैठा है उसकी मांग के क्या करूंगा? आपका मांगना 100% राइट है, 100% राइट है आपका मांगना। वो बंदे पास है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और एज अ सीनियर मैनेजर उसका, वो मेरे को तो फील्ड में ही काम कर रहा है, वो तो मेरे को रिपोर्ट करता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप में अपना आईडी डाल दो, आप आपको पता है क्या बोलना है यहाँ पे? आपको पता है क्या बोलना है यहाँ पे? आपको पता है ये बोलना है कि सॉरी सर अभी प्रोसेसिंग में है, मैं वापस बुला लेता हूँ अपने एफओएस को, ये बोलना है आपको यहाँ पे। और फिर प्लस में पीछे से शोर आ रहा है पीछे से, पहले उसको साइलेंट कराओ। और ये जो आपका जो भी एफओएस है, जो माधुरी मैडम है, इन दोनों के भाई साहब आपसे कंप्लेन कर रहा हूँ, उनको समझाओ कैसे बात करते हैं। फोन म्यूट में डालिए। मैं अपना डालूं? नहीं, आपका नहीं। ये जो आपकी जो भी आपका एफओएस है भाई, जो भी है, और जो माधुरी मैडम है, आपकी इन दोनों की मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। आप इसका ऑडियो को सुनना, मैडम मेरे साथ ऐसी बात कर रही है, ऐसे कौन करता है भाई कस्टमर के साथ बात? इस पर मैं एस्केलेशन भी डालूंगा और आप तीनों के नाम भी डालूंगा कि भैया ऐसे ऐसे बात हुई थी तीनों से। और प्लस में आप मुझसे ये मत बोलो कि मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट आईडी दूंगा, आप ये बोलो कि भैया वापस बुला रहा हूँ, सॉरी। तो आप पेमेंट तो करवा दो सर। आप हेड ऑफिस में बैठे हो क्या? हेड ऑफिस का एड्रेस देना एक बार, हेड ऑफिस का एड्रेस देना। पुणे वेस्ट वे हाँ, ऑन पुणे 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 ऑन वेस्ट वे, पुणे ऑन वेस्ट वे हेड ऑफिस। क्या नाम बताया था आपने, कौन सा चाहते हैं आप? गौरव शाह। गौरव शाह, ठीक है। हेड ऑफिस में मैं देखता हूँ, वहाँ पे हेड ऑफिस में और भी है ना बंदे आजू बाजू रहते हैं, मैं पता करवा। आप बात पता कर लीजिए। ठीक है, जो इनको समझाना ऐसे बात नहीं करते कस्टमर से। खड़ा हुआ है क्या एफओएस वहाँ पे? अभी गए तो नहीं है? हेलो एफओएस, हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई साहब खड़े हुए हो ना वहाँ पे, गए तो नहीं हो? बोलिए। मैं कह रहा हूँ खड़े तो हुए हो वहाँ पे, गए तो नहीं हो अभी? बोलिए ना, बोलिए क्या बोलिए। मैं कह रहा हूँ खड़े हुए तो हो वहाँ पे, वहाँ से हटे तो नहीं हो? पेमेंट का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ खड़े हो वहाँ से या चले गए? वहाँ पे खड़े हो ना? खड़े रहेंगे फिर आ जाएंगे, हम बगल में रहते हैं भाई अरे आप ये बताओ, इस टाइम पे ऑन प्रेजेंट टाइम पे आपके पास सुनो ना, आपका आईडी रिन्यूअल पे है। आप एक काम करो, कस्टमर जब मांग रहा है आईडी आपका रिन्यूअल पे है, हम आपका आईडी नहीं दे पा रहे, वो फोन में बात कर रहा है, तो आप अभी उधर से निकल जाओ। अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो जाके एक बार मुझसे बात करवा देना। नहीं गौरव शाह जी, आप इनको भाई साहब को निकलने को मत बोला, वहीं पे छोड़ दो इनको। मैं आ रहा हूँ भाई साहब, मैं आ रहा हूँ वहीं पे, बस थोड़ी सी दूरी पे हूँ, जस्ट दूरी पे बस आ ही रहा हूँ। आप इनको निकलने को मत बोलो, मैं इनसे बात करूंगा, खुद करूंगा फेस टू फेस, अभी आ ही रहा हूँ मैं वहाँ पे। देखिए एक बात बोल दूं? हाँ जी। देखिए प्रॉब्लम तो दोनों साइड से हुआ है, हम लोगों की तरफ से भी हुआ है। हो सकता है कुछ ही उल्टा सीधा बंदे ने भी दिया है,
तो एज ए रिपोर्टिंग मैनेजर उन लोगों का मैं हूँ। हाँ। मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ, ठीक है, अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है तो मेरा ही टीम का बंदा है, आप शांत रहिए। देखिए और मैनेजर आपको साहब, अगर पता करना है, आप देखो, पता कर लीजिए सही मेरे बताऊं बारे में। मैनेजर साहब, देखो आपको मैं बता देता हूँ। देखो प्रॉब्लम मुझे ना इन मैडम से है ना इन भाई साहब से, क्योंकि अपने ही भाई है एक तरीके से कहो तो, है तो इंसान ही, लेकिन भाई बोलने का तरीका आपने सॉरी बोल दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ। लेकिन अगर आप सॉरी नहीं बोलते ना, मैं आ ही रहता। आपने सॉरी बोल दिया, कोई नहीं। जैसा कि अब मैं भाई ये बताओ, मैं अगर इनके साथ बदतमीजी करूँ या मार पिटाई करूँ वहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा थोड़ी। लेकिन भाई साहब आप तो ढंग से बोलो ना। बिल्कुल मार पिटाई करके कुछ नहीं होता है, चिल्ला बिल्ली करके कुछ नहीं होता है दादा। खास करके हम लोगों का काम है, आपको मालूम है, ये आपका अकाउंट एनपीए में जा रहा है, आप इतना कुछ जानते हो तो आपको भी मालूम होगा कि आपका आज तक जो ड्यू है ये मिनिमम जो आप एक काम करो, वो आप एक काम करो जी, आप एक बार अपनी मैडम से और इनसे भाई साहब से एक बार सॉरी और कहलवा दो। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, छोड़ दीजिए ना उन लोगों को। भाई यार गाली तो उन्होंने दी है ना, बात तो ये है ना, मतलब प्रॉब्लम तो उन्होंने क्रिएट की है। अच्छा ठीक है, चलो मेरा टीम का ही बंदा है, अगर मेरा 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 जो टीम का बंदा है वो अगर गलती करेगा तो उनको अलग से जो ट्रीटमेंट देना होगा वो हम दे देंगे। अच्छा, वो आपके सामने हम नहीं देंगे, क्योंकि ये घर का बात होता है, उसको हम दे देंगे। नहीं घर का बात नहीं होता, ये ऑफिस का बात होता है। टीम में कुछ क्या होता है, देखिए डाक में कुछ नहीं होता है, उन लोगों को ट्रेनिंग करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, तो वो कंपनी के हिसाब से हम उसको ट्रेन करेंगे, जो पॉलिसीज है उस पे वो उसको दिमाग में रखते हैं, उसको उसी हिसाब से फिर गाइड करेंगे। कभी कभी आप अगर कलेक्शन में हो तो आपको भी मालूम होगा सर कि क्लोजिंग का डे में इतना ह्यूज प्रेशर रहता है। कभी कभी इंसान है तो इंसान, रोबोट तो नहीं है और मशीन भी नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है वो अपना हौसला खो देता है, या फिर जो है वो मतलब पेशेंस लेवल आपका घट जाता है, क्योंकि इतना ह्यूज प्रेशर रहता है। हो सकता है वो लोग, क्योंकि मॉर्निंग से मेरे से भी उन लोगों को बहुत बार गाली सुनने को लिए मिला है। गाली मतलब मैंने बहुत सुना है, गाली तो नहीं दिया, मतलब वो ये डांट दिया आपने, वो हम लोगों का इंटरनल बात है। नहीं पता है क्या, अगर मैं आपसे रियलिटी बोलूं, देखो आपसे रियलिटी बोले, मैं मानता हूँ ये जो हमारे भाई बाहर खड़े हैं ये कहीं ना कहीं किसी और कस्टमर से बहस हुई हो या कोई प्रेशर हो, आपने डांटा हो तो वो मेरे ऊपर निकाल लें, लेकिन मेरे ऊपर ही क्यों भाई? आप एक बात बताओ, मैंने भाई साहब से इतना बोला, भाई साहब इम्प्लीमेंट आईडी दिखा दो, तो भाई साहब मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर पैसा दिया नहीं जा रहा, इम्प्लीमेंट आईडी मांग रहे हो, पहले पैसा दो फिर दिखा दो, फिर दिखा दूंगा। तो ऐसे थोड़ी बोला जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाता है, बिल्कुल नहीं बोला जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ मेरा ही टीम का बंदा है, वही गलती किया है, तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। आपको अगर पता करना है आप पता कर लीजिए, वो हेड ऑफिस में मैं बैठा हूँ, मेरा नाम भी आपको दे दिया। अगर आप चाहते हो मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे पे व्हाट्सएप डाल दो। हाँ आप एक काम करो, आप अपने नंबर और दे दो, फोटो खींच के दे देता हूँ। आप नंबर और दे दो। 7685 एक मिनट लिख लूंगा। 7685 आपका गौरव शाह। आपका मैंने आप मेरे को व्हाट्सएप में हाई भेज देना। अगर आपको मेरा आईडी चाहिए तो मैं आपको मेरा आईडी कार्ड का फोटो आपको दे देता हूँ। आईडी का आपने नंबर दे दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो। हो सकता है मेरा बंदे ने प्रेशर में आके, हो सकता है कुछ बातों से वो उसको प्रेशर में आ गया था, उस चक्कर में वो उल्टा सीधा कुछ आपको शायद बोल दिया जो कि उसको बोलना नहीं चाहिए था। गलती मेरा ही टीम से शायद हुआ है, ठीक है। आप समझे, मुझे अच्छा लगा कि आपने कम से कम समझी तो बात को। ठीक है जी, फिर आपसे बात करके वैसे अच्छा लगा, आपने कहीं ना कहीं डांटा इनको, और बाकी इनको और डांटना आप दोनों को। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।